सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। सो मैं जसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में। काफ़ी लोगों ने उसकी क्वेरी रेज करी है, क्या ये एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेन रीज़न ये आता है, यहाँ पर असेसमेंट फीस ली जाती है जी 199 रुपये की। क्या दोस्तों, लोन ऑफर आने के बाद अगर आप फीस पे करते हैं तो आपके 100% लोन मिल जाता है। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरी रियल और ग्राउंड लेवल का प्रूफ आपको इस एप्लीकेशन का देने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। छोटी सी वीडियो है भाई मेरे, पूरी देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपको इस पर अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और मैं आपको अपना कंक्लूजन भी एंड में बता दूंगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। काफ़ी लोगों ने पूछा, इसका रिव्यू दिया, तो हम आपको दोस्तों रियल रिव्यू इस एप्लीकेशन का देंगे। तो इंस्टा मनी इज़ पावर्ड बाय रेक्टोगन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर डिजिटल प्रोसेस से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आपको देखने में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 24% से लेकर 48% तक जा सकता है। EMI पे ही आपको लोन दिया जाएगा। 100% डिजिटल वैसे प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही एलिजिबिलिटी रखते हैं। आपकी उम्र 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। भारत के दोस्तों आप नागरिक होने चाहिए। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, पहले पूरी वीडियो देख लेना, चीज़ों को समझ लेना, उसके बाद ही जज करना कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना। एक चीज़ और, यहाँ पे भैया बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी, जिसमें आप अपनी इनकम यहाँ पे वेरीफाई करवाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यह एप्लीकेशन आपसे बैंक स्टेटमेंट भी पूछती है। अब जो मेन फंड है इस एप्लीकेशन का, उसके बारे में डायरेक्टली बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा कि भाई 2 मिनट में लोन मिल जाएगा आपको। फास्ट कैश है, फुली डिजिटल प्रोसेस है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है। लोन आपको भाई RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P प्लेटफॉर्म के तहत दिया जा रहा है, इनोविन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, RBI के लिस्ट में ये मेंशन है। तो यानी कि ये लोग वैसे आपको RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी से लोन प्रोवाइड कराते हैं, हालांकि अगर मिल जाए तो, ठीक है। सीधा आपने साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन का वर्क पूरा आपने करना है। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले का जो प्रोसेस है मैंने जानबूझ के आपको नहीं दिखाया, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं सीधा मुद्दे की बात ही करता हूँ। जैसे हमने बेसिक डिटेल शेयर करी है कि भाई हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, तनख्वाह हमारी 25,000 रुपये है, ठीक है, और एड्रेस वगैरह दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली डिटेल इन्होंने शेयर कर दी है कि आप 10,000 रुपये का दोस्तों लोन ले सकते हैं 3 महीने का, जिसकी EMI रहेगी 3,633 रुपये। हालांकि प्रोसेसिंग फीस काट के ही कुछ पैसा ये लोग देंगे। लेकिन अब मैंने वो स्टेप आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि टाइम वेस्ट होता आपको। अब मैं देखिए कंप्लीट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, असेसमेंट फ़ीस देनी है। यहाँ पे 199 रुपये की है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे लिखा है नॉन रिफंडेबल है, ठीक है जी। ये रिफंडेबल नहीं है, और लोन मिले आपको ना मिले इससे कोई भी इस फीस का लेना देना नहीं है। ये जो 10,000 रुपये शो किए गए हैं, बेसिकली एक टाइप से आपको लालच दिया जा रहा है कि आपको 10,000 रुपये का लोन मिल जाएगा 3 महीने के लिए, अगर आप ये लोग फ़ीस पे कर देते हैं। और काफ़ी लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हाँ लोन तो दे रही है NBFC कंपनी, तो भैया फ़ीस भी पे कर देते हैं, ठीक है। अब जिनका लोन अप्लाई किया है, देखिए मैं उनकी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। सिबिल स्कोर है 751, 26,000 रुपीज़ उनकी इनकम है। सिर्फ एक लोन एक्टिव है क्रेडिट B से, ठीक है। उन्होंने भैया यहाँ पर फीस भी पे कर दी लोन लेने के चक्कर में। और फिर क्या आता है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। क्यों? सिविल ब्यूरो रिलेटेड इशू है, इनकम वेरिफिकेशन सही नहीं हुई है, या फिर KYC फेलियर है। ये इन्होंने यहाँ पर इसका स्टेटमेंट दे दिया है। तो कुल मिला के क्या है, 199 रुपये आपके यहाँ पर वेस्ट जा रहे हैं। गारंटी कुछ नहीं है कि लोन मिले कि ना मिले। ये भी हो सकता है कि लोन आपको मिल जाए अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से वाकई ऊपर है और आपकी स्टेटमेंट अच्छी है 30-35 हज़ार रुपये तक की, ठीक है, तो शायद आपको मिल भी जाए। लेकिन हमारे केस में क्या है, मैं आपको एक रिव्यू यही दे रहा हूँ। मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि ये लोग फीस तो लेते हैं दोस्तों, लोन नहीं देते हैं। कैसे, वो भी आपको कंफर्म करता हूँ। आप जरा से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे तो रियलिटी का आपको पता चलेगा। आगे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है भाई फ़ीस लेंगे और फिर लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि भैया फ़ीस लेते हैं, और भैया इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी दिया है लोन लेने के लिए। ऑटो डेबिट भी नहीं करी गई है, उसके बाद चार्ज भी लगा दिया गया है। उसके बाद भी यही है कि भाई 199 रुपये दो, कोई गारंटी नहीं है कि आपको लोन मिले कि ना मिले। और KYC फेल्ड का एरर देकर पैसे भी ले लिए हैं, वापस भी नहीं होते। तो कुल मिला के बात ही है यार, ऐसी एप्लीकेशन पे अप्लाई ही क्यों करना है जहाँ पर आपको देखिए 10-15 हज़ार रुपये के लिए बैंक स्टेटमेंट भी देनी है, और साथ में आपको 199 रुपये की फ़ीस भी देनी है। क्यों वेस्ट करने हैं अपने पैसे? कोई भी NBFC में पैसे देने की जरूरत नहीं है लोन के नाम पर, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। आप फीस मत पे करिए।
इससे अच्छा है कि आप मनीव्यू की तरफ चले जाइए, एयरटेल फाइनेंस की तरफ आप जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट की तरफ जा सकते हैं। बड़ा लोन लेना है तो छोटे लोन के लिए ट्रू बैलेंस है, आपका यहाँ पर ब्रांच है, उसके बाद भाई क्रेडिट बी है, ठीक है, किस्त है, इस टाइप की एप्लीकेशन भी हैं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पर ऐसी एप्लीकेशन से लिटरली से दूर रहिए, ठीक है। मैंने छोटी सी वीडियो में आपको विस्तार से समझा दिया है। अप्रूवल भी आता है 10,000 रुपये का, बंदा स्टेटमेंट भी देता है, बंदा भैया यहाँ पर पेमेंट भी करता है इनकी, तब भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अच्छी खासी सिविल स्कोर है 751, 26,000 रुपये सैलरी, तब भी रिजेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन पे आपको अप्लाई नहीं करना है। तो ये था दोस्तों एक ओवरव्यू इंस्टा मनी का, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। आशा करता हूँ आपकी सारी चीज़ें, सारी क्वेरी जो है क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना।